नमस्कार। स्वागत। आशा है आप सब कुशल पूर्वक होंगे। आइए आज ज़रा विचार करते हैं, क्या हैं संस्कार और कहाँ से आते हैं। संस्कार हमारी हिंदू संस्कृति से ही आते हैं और संस्कृति इतना बड़ा विशाल विषय है जो हम कम ही समझ पाते हैं। बात बात पे झूठ बोलना और क्रोधित हो जाना माँ बाप को अब आदर नहीं देना, उनके आपके बीच में होने को सहन तक न कर पाना, भाई बहन से पूरा जीवन अक्सर वैर निभाना, ये कैसे संस्कार हैं, कहाँ से आते हैं। हम अच्छे भले थे, कैसे ये सब करने लगे और इसी व्यवहार को हम मॉडर्न युग समझने लगे। सच यही है साथियों, आज अगर आप पूछें बढ़ते हुए जीवन को, तो आपको सरल सा उत्तर मिलेगा कि संस्कार आप गूगल से, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से आते हैं और हम इसी में खुश हैं। यही आज के संस्कार कहलाते हैं। कृष्णा को मानने वाले भी अब दूर अमेरिका से आते हैं और अब हम उन्हीं के साथ रास रचाते हैं। अपने गांव के या पड़ोस के मंदिरों में अब मोटर से ही घंटी, मंजीरे और ढोल बजवाते हैं। इन्हीं को आज हम संस्कार बताते हैं। बच्चे जब थोड़ी सी समझ रखने लगते हैं या कद में ज़रा से ऊंचे होते हैं तो अपने माँ बाप को यार बुलाते हैं और माँ बाप भी उससे गदगद और हर्षित हो जाते हैं। हम हिंदू हैं साहब, संस्कारी हिंदू कहलाते हैं। अब उसमें कोई रोक टोक नहीं होती, घर में कोई शर्म हया भी नहीं होती। मॉम और डैड अब माता पिता का स्थान ले चुके हैं और अल्ट्रा मॉडर्न बनने के लिए वेशभूषा भी वैसी ही बदल चुके हैं। अब घर में घंटी कोई नहीं बजाता, क्योंकि बड़ा बुजुर्ग कोई घर में
रहता नहीं और ना ही कभी आता। हम एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते हैं। रिश्ते भी अब व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से ही निभाते हैं। ये कैसे संस्कार हैं, कहाँ से आते हैं? बच्चे अवश्य गुरुकुल में पढ़ने जाते हैं, स्वामीनारायण स्कूल में पढ़ने जाते हैं, जो इंग्लिश मीडियम कहलाते हैं। अब साध्वियों से चलने वाले पाठशाला भी टाई और स्कर्ट को ड्रेस कोड बनाते हैं और अपने पाठशालाओं को इंग्लिश मीडियम कहलवाते हैं। तो संस्कार कहाँ से आते हैं, क्या ये हम बिल्कुल भी समझ नहीं पाते हैं? वो युग चले गए, लोग चले गए। अब हम केवल अपना सुख और निजी हित इसी को दर्शाते हैं। मिट्टी के घरों से निकलकर एसी के घरों में अब चैन की नींद सो पाते हैं। यही संस्कार हैं आज हिंदू के। ये हर दिशा से आते हैं। किसी घर में अगर संस्कार हों भी तो वो बाहर जाने पे दूषित हो जाते हैं। क्यों कि सहपाठी और सहकर्मी भी बहुत से संस्कार सिखलाते हैं। हम हिंदू हैं साहब, संस्कारी हिंदू कहलाते हैं। अब इन विचारों से तो यही लगता है कि हम भटक चुके हैं पथ अपना। हम भटक चुके हैं पथ अपना, भ्रष्ट हुआ है मन। अब नहीं पता हमें इसका क्या है समाधान। साथियों, यही विचार करने का विषय है। और जब संस्कार दूषित और धूमिल होंगे, सद्भावना प्रेम आपस में कहाँ से आएगा? और ऐसे में कोई भी दूसरे धर्म का अनुयायी हमें बात बात पर चलता रहेगा और हमें नीचा दिखाएगा। अब इसका हल कौन खोजेगा, ये आप पे निर्भर करता है। और आप कब उठेंगे और इस नींद से जागेंगे, ये आपके बच्चों के कल के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है। ज़रा विचार कीजिए। मैंने अपने विचार आपसे साझा कर दिए। अब जो भी है वो करना तो हम सबको ही पड़ेगा, वरना क्या होगा भारत का, जो सिकुड़ता जा रहा है। अब दूसरे देशों के बारे में आप विश्व में सुन रहे हैं और आपस में शेयर कर रहे हैं। आज इस देश में ये हुआ और धमकाया गया कि तुम अब बस कुछ ही वर्षों तक अपना देश इसे कह सकोगे, अब हम इसे अपना देश बना लेंगे। नमस्कार, आप अपना ध्यान रखें। इसी कामना मंगल कामना के साथ आप स्वस्थ रहें।